नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आपने 2 से 3 दिन में देख रहे होंगे आजकल हैशटैग मालदीव, हैशटैग बायकॉट मालदीव, हैशटैग एक्सप्लोर इंडिया आइसलैंड, हैशटैग लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा है। फिर अचानक से खबर आती है कि भारतीयों ने मालदीव के लिए लगभग 8,000 से ज़्यादा होटल बुकिंग और 2,500 फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद खबर आती है इजी माई ट्रिप ने अपने सभी बुकिंग कैंसिल कर दिया है। इजी माई ट्रिप के ऑनर प्रशांत पिट्टी ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारे देश के लिए एकजुटता दिखाते हुए इजी माई ट्रिप ने सभी मालदीव फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड कर दी है। प्रशांत पिट्टी ने इस पोस्ट को शेयर किया जिसमें पीएम मोदी की हाल की लक्षद्वीप की फोटो थी। इसमें चलो लक्षद्वीप हैशटैग लगाया हुआ था। पोस्ट में लिखा था, लक्षद्वीप का पानी और समुद्र तट मालदीव सेशनल जितने अच्छे हैं। पीएम मोदी द्वारा हाल में ही विजिट की गई इस खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए इजी माई ट्रिप के ऑनर ने कहा, इजी माई ट्रिप में मैं लक्षद्वीप के लिए अनोखे स्पेशल ऑफर लेके आएंगे। यह सब कैसे हुआ और यह सब हैशटैग ट्रेंड क्यों कर रहा है, तो आज इसके पीछे की वजह जानते हैं। 4 जनवरी 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में ही लक्षद्वीप दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने गुरुवार को लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में वह स्नॉर्कलिंग और मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं उनके लिए लक्षद्वीप आपकी लिस्ट में होना चाहिए। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित देश मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। यूजर्स पीएम मोदी के इस कदम को मालदीव के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं। पीएम मोदी की इस तस्वीर को लेकर मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता और युवा आधिकारिक उप मंत्री मरियम सिएना ने एक्स पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। अब मंत्री के बयान के बाद मालदीव की सरकार बैकफुट पे आ गई है। ऐसा करने वालों में मालदीव सरकार ने 3 मंत्री मरियम सिएमा, मालसा शरीफ और मजहूम माजिद शामिल हैं। हालांकि अब मालदीव के राष्ट्रपति ने तीनों ही मंत्रियों को बर्खास्त कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसके बावजूद मालदीव के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भारत में मालदीव को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। लोग अब मालदीव का दौरा रद्द कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए इस बयान से बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के हस्ती में खासे नाराज लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में मालदीव को लेकर एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। हैशटैग मालदीव और एक्सप्लोर इंडिया आइसलैंड ट्रेंड कर रहे हैं। पीएम मोदी के समर्थन में फिल्म और क्रिकेट जगत के कई नामी चेहरे भी उतर चुके हैं। इनमें सलमान खान, अक्षय कुमार से लेकर सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन भी शामिल है। भारत में हर साल काफ़ी संख्या में लोग मालदीव घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अब मालदीव के नेताओं के बयान के बाद तलवार सा खिंच गया है। पीएम मोदी के सपोर्ट करते हुए कई एक्टर ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पे लिखा। वही सलमान खान ने ट्वीट किया, पीएम नरेंद्र मोदी भाई को लक्षद्वीप के साफ सुंदर तटों पर देखना बहुत कूल है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे इंडिया में है। वही एक्टर अक्षय कुमार ने मालदीव की आलोचना करते हुए लिखा कि ऐसी नफरत को क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। उन्होंने पोस्ट किया, मालदीव के कई प्रमुख लोगों की भारतीय पर नफरती और नस्ली टिप्पणियों को देखा। आशा है कि यह लोग उस देश के बारे में ऐसा कह रहे हैं जो वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटक भेजता है। हम अपने पड़ोसी के देश के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें इस तरह की नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैं इस बार मालदीव गया हूँ और वहाँ हमेशा वहाँ की तारीफ की है, लेकिन पहले अपनी गरिमा है। आइए हम भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करें और अपने पर्यटन का समर्थन करें। इस विवाद के बीच पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट की वीडियो और फोटो शेयर किया और साथ में लिखा, यह तटीय शहर है, हर कुछ ऑफर करता है जो हम चाहते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी और सुंदर जगहों हमारी सारी यादें हैं साथ छोड़ती है। भारत ऐसे समुद्र तटों और द्वीपों से भरा है। हमारी अतिथि देवो भव के विचार के साथ हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कितनी सारी यादें खुद के बनने का इंतजार कर रही हैं। वही एक्टर जॉन इब्राहिम ने भी मालदीव की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, भारत की कमाल की मेहमान नवाजी की भावना और अतिथि देवो भव का ख्याल, साथ ही एक्सप्लोर करने के लिए विशाल समुद्री जीवन लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। इसके अलावा एक्टर कार्तिक आर्यन, श्रद्धा कपूर, पूजा हेगड़े, टाइगर श्रॉफ ने लक्षद्वीप का फोटो शेयर की और कहा कि ये सब जल्द ही यहाँ ट्रैवल करने जाएंगे। सभी फिल्म हस्तियों ने एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड हैशटैग का इस्तेमाल किया। मालदीव की इकोनॉमिक जो है वो टूरिज्म पे ही आधारित है। यह विवाद सीधे सीधे मालदीव की कई मुश्किलों में डाल सकती है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहाँ की जीडीपी का 28% हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करती है। ऐसे में अगर उसके पर्यटन पर थोड़ा सा भी असर पड़ा उसके लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। वैसे मालदीव और भारत के बीच पिछले
वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार हुआ था। इस वर्ष यह लगातार बढ़ भी रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक से पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं को आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं करता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। साल 2022 में भारत ने $495 मिलियन का सामान मालदीव को निर्यात किया था। भारत से मालदीव कृषि और मुर्गी पालन, चीनी, कपड़ा, आटा, दवा, चावल, मसाला और दवाइयाँ जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी भारत मालदीव को बेचता है। ऐसे में अगर भारत और मालदीव के रिश्ते खराब होते हैं तो मालदीव में खाने पीने की किल्लत आ सकती है। भारत से लाखों की संख्या में हर वर्ष लोग मालदीव घूमने के लिए जाते हैं। पिछले वर्ष की बात किया जाए 2023 में भारत से लगभग 2,10,000 लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे। मालदीव की इकोनॉमी में पर्यटन सेक्टर का योगदान 28% है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में भी 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर से ही है। ऐसे में यदि भारतीय मालदीव न जाने का फैसला करे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।